देखिए, सर दर्द एक बहुत आम, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये एक पेशेंट्स का कंप्लेन होता है और इसके कारण कई एक हो सकते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो एक हेडेक करके जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत बार हमें ये देखा जाता है कि जनरली अगर उनकी रात में नींद ना सही हुई हो तो उसकी वजह से उनको हेडेक हो जाता है, या उन्होंने कुछ ऐसा खाना वगैरह खा लिया जिससे थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट हुआ, वो एक हेडेक का कारण बनता है। इसके अलावा कई एक बार वो बहुत घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, डिजिटल स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, वो एक कारण होता है। कई एक बार ये कारण होता है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर अनड्यू एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, वो हेडेक का कारण होता है। इसके साथ साथ कई एक बार आपके ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, या आपके गर्दन से संबंधित कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, या आपके अदर ऑर्गन्स में भी कुछ समस्याएं हैं, तो वो भी आपके ब्रेन को प्रभावित करता है और वो भी हेडेक कर सकता है। तो नॉर्मली ये पेशेंट्स को मालूम होता है। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले भी हमें ऐसा हुआ है और हमने ये दवाइयाँ ली हैं और ये ठीक हो गया है। तो जनरली, और उसमें एक कॉमन सिम्टम्स आते हैं कि भाई ये माइग्रेन है। तो माइग्रेन जस्ट एक टाइप ऑफ हेडेक है। इसके अलावा और भी कई एक प्रकार के हेडेक होते हैं, और एक हेडेक जो मैं डेफिनेटली आज बताना चाहूँगा, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। ऐसा देखा गया है कि कई एक पेशेंट सालों से कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो आसपास में मेडिकल स्टोर अवेलेबल हुआ वहाँ जाके कुछ भी दवाइयाँ ले ली और उन्होंने खा लिया, उनको थोड़े टाइम के लिए आराम मिला। ये प्रक्रिया उनकी चलती है 2-3 सालों तक, और उसके बाद देखा जाता है कि उसके बाद वो कोई भी दवाई ले लें, उनका हेडेक नहीं जाता है। तो ऐसे सब केसेस में होता क्या है कि उनको प्रॉपर जांच करानी चाहिए। प्रॉपर आइदर न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन जो भी को दिखाना चाहते हैं उनको एक दिखाना चाहिए, और दिखा के प्रॉपर रूल आउट करके और तब हमें इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि इमीडिएट में आप ये दवा ले लें या इमीडिएट में वो दवा ले लें, ऐसा कहना मुश्किल होगा जी। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो लोग सर दर्द होते ही बिना कारण जाने दवाइयाँ ले लेते हैं वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। कई एक दफ़ा ये हानिकारक हो सकता है, कई एक दफ़ा ये हानिकारक, कैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऐसा बताते हैं कि हमें ये हुआ वो हुआ, फिर अचानक उनको किसी ने कहा कि भाई आप एक सीटी करा लो, और वो एक सीटी, और वो सीटी का प्लेट लेके हमारे पास आ जाते हैं, और तब पता चलता है कि भाई अंदर कुछ और ही चल रहा है ब्रेन में। तो वो एक कारण होता है। तो जहाँ तक हो सके कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम जो आपको बार बार हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर रूल आउट कर लेना चाहिए कि बॉडी में कहीं या ब्रेन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब सर दर्द जैसा कि आपने बताया कि बीमारी नहीं, एक समस्या है और लोगों की आमतौर पर शिकायत होती है। सर्दी होती है उसके साथ भी कभी सर दर्द हो जाता है, ज़्यादा थकान के साथ भी कभी सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे में लोग ये फ़र्क कैसे पहचाने कि बस एक अच्छी नींद से सर दर्द ठीक हो जाएगा, या इस बार डॉक्टर से मुलाकात किए बिना समस्या जो है वो सुलझने नहीं वाली है? नहीं, कई पेशेंट्स तो ऐसा आते हैं जो बोलते हैं हमें सालों से ऐसा हो रहा है और हमें बार बार ऐसा होता है, खास करके जब क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ी सर्दी हो गई। बहुत लोगों को कान की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को दांत की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को मुंह की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को ये होता है पेट की गैस्ट्राइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस, सालों उनको गैस्ट्राइटिस रहता है, जिसे गैस्ट्रिक यहाँ पे जनरली पेशेंट्स लोग आगे बोलते हैं गैस्ट्रिक, वो भी एक कारण होता है। तो हमें बाकी सारे चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है, और जहाँ जरूरत पड़ती है उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करना होता है। जी डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी है ये जानना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई मेडिसिन्स हैं जिनसे पेशेंट्स को तुरंत में परहेज़ करना चाहिए, ये ना हो कि सर दर्द होते ही हमने वो एक दवा खा ली क्योंकि उसे सर दर्द के लिए रामबाण माना जाता है। नहीं, ऐसी तो कोई दवाई नहीं है। जनरली आमतौर पे हम लोग जो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन कहा जाता है कि अगर आपने लेना है तो आप पैरासीटामोल का टैबलेट यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग आपकी एज क्या है, आपका वेट कितना है, आप 250 मिलीग्राम की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, आप 500 की यूज़ कर सकते हैं, आप 750 की यूज़ कर सकते हैं, आप 1000 मिलीग्राम की यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाइयाँ? अगर पैरासीटामोल का ऑल्टरनेटिव देखना हो पेशेंट्स को तो किस दवाई को समझ सकते हैं? जनरली अगर लोकल लेवल पे और इनिशियल लेवल पे कहें तो मैं तो पैरासीटामोल ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि हेडेक के कई कारण होते हैं और उसमें बाकी चीज़ें देना उतना सेफ नहीं होगा।